इस खास क्लिनिकल विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम डॉक्टर नेहा मेहता के ऑब्जर्वेशंस पर आधारित एक बेहद संवेदनशील लेकिन बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में अक्सर लोग खुलकर बात करने से कतराते हैं, लेकिन इसकी शारीरिक और मानसिक प्रभाव बहुत रियल हैं। हमारा मकसद बिना किसी जजमेंट के सिर्फ साइंटिफिक और क्लिनिकल फैक्ट्स को आपके सामने रखना है, ताकि आप इन आदतों के नतीजों को सही नजरिए से समझ सके। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अत्यधिक आदतें सचमुच शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पूरी तरह तबाह कर सकती है? चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं और मेडिकल फैक्ट्स के जरिए इसका जवाब तलाशते हैं। जब कोई भी आदत अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है तो मानव शरीर और दिमाग दोनों पर इसका बहुत ही गहरा और कभी-कभी रिवर्स न होने वाला असर पड़ता है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ इस तरह है। हम शुरुआत करेंगे अत्यधिक आदतों के परिणामों से, फिर देखेंगे यौन प्रदर्शन पर इसका असर, शारीरिक अंगों को होने वाला नुकसान, मानसिक स्वास्थ्य और लत, संवेदना का खत्म होना, और आखिर में जानेंगे कि समय पर मेडिकल कंसल्टेशन क्यों जरूरी है। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, अत्यधिक आदतों के परिणाम, एक क्लिनिकल ओवरव्यू। मेडिकल नजरिए से देखें तो अत्यधिक आदतें एक डोमिनोज इफेक्ट की तरह काम करती हैं। मतलब एक प्रॉब्लम शुरू हुई तो वो दूसरी गंभीर प्रॉब्लम को ट्रिगर करेगी। क्लिनिकल डेटा और ऑब्जर्वेशन साफ तौर पर ठीक 5 ऐसी लगातार बढ़ने वाली समस्याओं की ओर इशारा करते हैं, जिनका सामना किसी भी व्यक्ति को करना ही पड़ेगा अगर समय रहते इन पर कंट्रोल न किया जाए। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग मेडिकल वार्निंग है। चलिए दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, यौन प्रदर्शन पर प्रभाव यानी फिजिकल टोल। इसमें सबसे पहला और बड़ा मेडिकल रेड फ्लैग है प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन या शीघ्र पतन। होता क्या है कि बहुत तेजी से और छुप कर की गई इन आदतों की वजह से बॉडी को बहुत जल्दी रिलीज होने की आदत पड़ जाती है। तो जब एक पार्टनर के साथ रियल इंटीमेसी का वक्त आता है तो स्टैमिना और प्लेजर दोनों में भारी गिरावट आ जाती है। अगर किसी की लंबे समय तक टिके रहने की क्षमता कम हो रही है तो ये सबसे पहली मेडिकल वार्निंग है, जिसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। दूसरी बड़ी और सीरियस प्रॉब्लम है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ये कोई हवाई बात नहीं है, ये एक फंक्शनल प्रॉब्लम है जिसका सीधा कनेक्शन हमारे ब्लड सर्कुलेशन से है। हद से ज्यादा प्रेशर और गलत तरीकों के लगातार इस्तेमाल से नसें ब्लॉक होने लगती हैं और वहां ब्लड सप्लाई में रुकावट आ जाती है। नतीजा, फिजिकल टेंशन और नेचुरल अराउजल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और ये बात एक्सपेक्टेड रिएक्शन और डीसेंसिटाइज्ड रियलिटी के बीच का फर्क बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है। नॉर्मल बॉडी में किसी भी नेचुरल अराउजल से ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए और गूस पंप्स आने चाहिए, लेकिन हर तरह के एक्सट्रीम कंटेंट के लगातार एक्सपोजर से बॉडी इतनी डीसेंसिटाइज्ड हो जाती है कि किसी रियल पार्टनर के सामने भी शरीर कोई नॉर्मल फिजिकल रिस्पॉन्स देने में पूरी तरह फेल हो जाता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, शारीरिक अंगों को नुकसान और उसके स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट्स। प्रॉब्लम सिर्फ परफॉर्मेंस या फीलिंग तक ही नहीं रुकती। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन और गलत सरफेस टेक्निक्स का लगातार इस्तेमाल करने से सामने की सेंसिटिव नसें काफी कमजोर हो जाती हैं। जब आप बहुत ज्यादा इंटेंसिटी और हार्मफुल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करते हैं तो आप असल में उन नाजुक नर्व्स को फिजिकली ट्रॉमेटाइज कर रहे होते हैं। इस फिजिकल ट्रॉमा के जो ठोस स्ट्रक्चरल रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी अलार्मिंग हैं, जैसे कि अंग के साइज का अनइवन होना, अप्राकृतिक झुकाव या टेढ़ापन आ जाना और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डैमेज। यहाँ सबसे ज़रूरी बात ये समझना है कि इन फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ के पीछे कोई बीमारी नहीं है, बल्कि इंसान की खुद की एक्सेसिव एक्शंस ही इसका इकलौता मूल कारण है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की ओर, मानसिक स्वास्थ्य और लत। ये मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे बढ़ता है? चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला किस तरह एस्केलेट होता है। अक्सर इन चीजों का दिमाग पर जो असर होता है वो शरीर से भी ज्यादा खतरनाक होता है। ये स्टेप्स देखिए। पहले एक नॉर्मल सी आदत एक कांस्टेंट क्रेविंग में बदलती है, फिर एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और इंसान नई और एक्सट्रीम चीजों की तलाश करने लगता है। इसके बाद शुरू होता है गंभीर मानसिक तनाव और ट्रॉमा, और अल्टीमेटली पर्सनल, प्रोफेशनल और मैरिटल लाइफ पूरी तरह डिस्टर्ब होकर रह जाती है। हमारा 5वां और सबसे अलार्मिंग सेक्शन है कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन यानी अल्टीमेट बर्नआउट। इस स्टेज तक आते आते सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि बॉडी के रिसेप्टर्स जो उत्तेजना महसूस करते हैं वो काम करना ही बंद कर देते हैं। ओवर एडिक्शन और लगातार स्टिम्युलेशन की वजह से नर्वस सिस्टम पूरी तरह से बर्नआउट हो जाता है।
ये एक ऐसा पॉइंट है जहां इंसान को सचमुच कुछ भी महसूस होना बंद हो जाता है। एक तरह से कहें तो टोटल फिजिकल सुन्नापन। इस बात की सीरियसनेस को समझना बहुत जरूरी है। इस हद तक एडिक्टेड होने के बाद वियाग्रा जैसी स्ट्रॉन्ग दवाइयां भी काम नहीं करती। बॉडी इतनी थक चुकी होती है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन पूरी तरह से बेअसर हो जाती हैं। जब इंसान पूरी तरह से ओवर एडिक्टेड हो जाता है तो डॉक्टरों के पास भी इलाज के लिए बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। ये सच में एक मेडिकल डेड एंड वाली सिचुएशन बन जाती है। और इसीलिए हमारा छठा और आखिरी सेक्शन सबसे अहम है, समय पर चिकित्सा परामर्श, ताकि लॉन्ग टर्म नुकसान को रोका जा सके। तो समझने वाली बात यह है कि ये एक्सेसिव आदतें सिर्फ किसी एक अंग को डैमेज नहीं करती, बल्कि ये पूरी बॉडी का होलिस्टिक ब्रेकडाउन है। नींद के पैटर्न का खराब होना, बहुत ज्यादा वजन बढ़ना, हमेशा थकान और सुस्ती महसूस करना, बेअसर दवाइयों पर अंतहीन निर्भरता और अंततः आपके फाइनेंस और मेंटल रिसोर्सेज का पूरी तरह खत्म हो जाना। पूरा का पूरा सिस्टम ही फेल होने लगता है। और इसी वजह से डॉक्टर नेहा मेहता की ये अल्टीमेट सलाह बहुत मायने रखती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, अपना कंसल्टेशन लें, डॉक्टर से बात करें। ये इस बात पर जोर देता है कि इस आदत को तुरंत रोकना और बिना किसी झिझक या शर्म के प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प लेना कितना जरूरी है। अपनी हेल्थ को वापस पाने का यही इकलौता लॉजिकल और सेफ रास्ता है। हम आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। क्या कुछ पलों की टेम्पररी और एक्सेसिव आदतों के लिए जिंदगी भर के फिजिकल और मेंटल कॉम्प्रोमाइज का सौदा करना सही है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में इस एक्सप्लेनर के खत्म होने के बाद भी आपको जरूर सोचना चाहिए। अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए। सही जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।